नमस्कार। सोचिए 1528 में एक साम्राज्य का विस्तार, 1780 में भारत के पहले अखबार का जन्म और 2006 में क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक याद किया जाता है। इन सब में कॉमन क्या है? ये सब हुआ एक ही दिन 29 जनवरी को। आज हम कैलेंडर के बस इसी एक पन्ने को पलटेंगे और देखेंगे कि इसमें भारत के कितने इतिहास छिपे हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक ही तारीख में आखिर ऐसा क्या क्या छिपा हो सकता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये दिन इतना खास क्यों है। अब देखिए 29 जनवरी सुनने में शायद कैलेंडर की कोई बहुत मशहूर तारीख ना लगे, लेकिन ये दिन आप मानिए तलवारों के टकराने से लेकर प्रिंटिंग प्रेस की ताज़ा स्याही की महक और क्रिकेट की गेंद की गूंज तक भारत की एक असाधारण यात्रा का पूरा खजाना है। तो आज हम इस दिन की कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सत्ता और प्रेस की, फिर जानेंगे कि कैसे एक सांस्कृतिक पहचान बनी। उसके बाद देखेंगे कि देश ने आधुनिकीकरण की ओर कैसे कदम बढ़ाए और आखिर में मैदान पर मिली उन शानदार जीतों को याद करेंगे जिन्होंने हम सबको गर्व से भर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। यहां हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे, 2 अलग-अलग सदियों में, जहां 2 ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है समय का फासला। सोचिए, एक तरफ है 1528 जब मुगल सल्तनत फैल रही थी और दूसरी तरफ 200 साल से भी ज्यादा बाद 1780 में जानकारी के एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। यहां देखिए, एक ही तारीख पर 2 बिल्कुल अलग तरह की ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ 1528 में बाबर, जो ताकत के दम पर, तलवार के दम पर अपना साम्राज्य फैला रहा है, और फिर ठीक 252 साल बाद 1780 में जन्म होता है सूचना की शक्ति का, जब हिक्की का बंगाल गजट लोगों की आवाज बनता है। मतलब ये तलवार और कलम के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाता है। चलिए अब सियासत और सत्ता की दुनिया से निकलकर भारत के दिल में झांकते हैं, यानी कि उसकी रूह, उसकी कला में। क्योंकि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी सरहदों से नहीं होती, बल्कि उसकी संस्कृति से होती है। तो 29 जनवरी सिर्फ लड़ाइयों और कानूनों का ही दिन नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा को गढ़ने का भी दिन है। देखिए, इसी दिन एक ओर स्वामी प्रणवानंद जैसे महान आध्यात्मिक गुरु का जन्म हुआ, तो वहीं दूसरी ओर रामकृष्ण मिशन और संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थाओं की नींव भी रखी गई। ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का बहुत बड़ा काम किया है। तो सवाल ये है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना इतने जरूरी क्यों थी? देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी संस्था नहीं है, ये भारत की परफॉर्मिंग आर्ट्स की आत्मा का रक्षक है। एक तरह से कहें तो गार्डियन है, जो ये पक्का करता है कि हमारा संगीत, हमारा नृत्य और हमारे नाटक की जो इतनी अमीर परंपराएं हैं, वो आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहें। चलिए अब गैर बदलते हैं और सीधे चलते हैं आधुनिक युग में। देखते हैं कि कैसे 29 जनवरी का दिन भारत के लिए टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की का दिन बना। एक ऐसा दिन जिसने भारत को आगे बढ़ाया। ये स्लाइड तो जैसे आधुनिक भारत की स्पीड को दिखाती हैं। सोचिए, 1979 में पटरियों पर जंबो ट्रेन का दौड़ना, फिर 1992 में आसियान के साथ जुड़कर दुनिया से कदम मिलाना, 1994 में आसमान को प्राइवेट एयरलाइंस के लिए खोल देना, और फिर 2010 में डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाना। ये सब इसी एक तारीख को हुए, और ये भारत के आधुनिकीकरण की कहानी के अहम मील के पत्थर हैं। और अब उस हिस्से की बात करते हैं जो हम सब में हमेशा एक अलग ही जोश भर देता है, स्पोर्ट्स। 29 जनवरी ने हमें राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत हुनर के कुछ ऐसे पल दिए हैं जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। 2006 का वो दिन याद है? इरफान पठान, कराची का मैदान और इतिहास बन गया। टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक, ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बने। क्या पल था वो, मतलब हर क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये जीत का सिलसिला यहीं नहीं थमा। अभी हाल ही में 2023 में हमारी अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये भारत में महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का ऐलान थी। तो खेल के मैदान पर 29 जनवरी का रिकॉर्ड देखिए। ओलंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म, विनोद कांबली का टेस्ट डेब्यू, इरफान पठान की वो ऐतिहासिक हैट्रिक और हमारी लड़कियों की वर्ल्ड कप जीत। ये तारीख तो भारतीय खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है।
तो हमने क्या देखा आज? एक ही दिन 29 जनवरी और भारत की कहानी के कितने अलग अलग रंग। एक साम्राज्य के विस्तार से लेकर एक आजाद प्रेस के जन्म तक, सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने से लेकर आधुनिकीकरण की रफ्तार पकड़ने तक, और हां, खेल के मैदान पर जीत का वो जबरदस्त जश्न मनाने तक। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह 29 जनवरी ने सदियों से इतिहास को अपने अंदर समेटा है, ठीक उसी तरह आज इस पल हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम सब मिलकर कौन सा इतिहास बना रहे हैं।